नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से ध्यान के इस सत्र में सम्मिलित हुए हैं और हमारे हर एक दिन की जर्नी बहुत ही सुंदर और हमें कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। हमारे बीच एक बार फिर से हमारी प्यारी सी सरोज मैम आ गई हैं। मैम को मैं अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ और मैम को देखते ही इतनी खुशी होती है, अपने अंदर से एनर्जी अपने आप से बढ़ने लगती है। थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले मैम हमें ध्यान की यात्रा में लेके चलेंगी। उसके बाद में आज मैम का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, सत्यम शिवम सुंदरम। मैम आज तक मैंने ये बस शब्दों में पढ़ा था, लेकिन आज मैं इसके बारे में जानूंगी, तो मैं तो बहुत क्यूरियस हो रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या डन डन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आपकी मीठी मीठी बातें सुन के और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द ऑल द लव एंड फ्रॉम माय साइड ऑल्सो बहुत सारा प्यार सभी के लिए दिल की गहराइयों से फ्रेंड्स। हम एक सुंदर से इस जर्नी में, एक हमारी यात्रा हो रही है सोल जर्नी, और हम सब इसमें कई जन्मों से साथ ही रहे हैं, इसीलिए हम फिर यहाँ मिल रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। और हर बार हम कुछ नया और नया और नया एक सीख जाता है और दूसरे को सिखाते चले जाते हैं। कभी मैं आपको सिखा रही हूं तो कभी आप मुझे। यही है इस आत्मा की यात्रा। उसका मूल उद्देश्य वही है फ्रेंड्स। तो आज का चक्र शुरू करने से पहले हम अपने गुरु का स्मरण करते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए, ताकि हम जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं हम पूरी इसके साथ न्याय करें, सही तरीके से हम समझे, ऊपरी तौर पर नहीं, उसकी गहराइयों तक जाएं। मास्टर्स जब भी ये ज्ञान हमें दे रहे हैं तो किस उद्देश्य से दे रहे हैं, यानी कि उनका क्या मतलब क्या है, ये जानने के लिए हमें एक एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें ध्यान से मिलती है। और जब हम गुरु स्मरण करते हैं तो उनकी भी एनर्जी यहाँ जुड़ जाती है। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरु का स्मरण करते हैं, ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, और अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स, और उतने ही पिरामिड मास्टर्स जो एस्ट्रली हमारा साथ दे रहे हैं और जो इस समय पर इस धरती के प्लेन पर हैं। उन सब के एनर्जी से कनेक्ट होते हुए हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है। आज हम सबसे पहले 1 घंटे का ध्यान करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, ध्यान की एक कुछ पद्धतियां हैं। एक पोस्चर मेंटेन करना है, वो बैठने का एक तरीका है। फिर एक मेथड है कि किस तरह से हम उस समय पर अपने सांसों पे ध्यान देते हैं। तो ये 2 बातें अगर हम समझ जाएं तो हम बस ध्यान करने के लिए रेडी हो गए। तो सबसे पहले ये है कि आपने अगर कोई भी टाइट चीजें पहन रखी हैं उसको पहले ढीला कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके शरीर आपका साथ नहीं देगा, उसको तकलीफ होगी, तो आप बिल्कुल शरीर को भूलकर, मन को भूलकर आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए जब भी आप ध्यान के लिए बैठें, जैसे आप रिलैक्स होते हैं उस तरह से अपने सारे रिस्ट वॉच, जो डिजिटल अगर कुछ पहन रखा है, मोबाइल बहुत पास में है, तो इन सब ऐसे वो सब रेडिएशंस वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से, और एक सुंदर सा शांत जगह को चुन लीजिए अपने घर में। और एक विशेष बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप रोज यहाँ जुड़ रहे हैं, नियमित समय पर, नियमित जगह पर, नियमित समय के लिए जब हम कोई साधना करते हैं तो वो अपने आप में और शक्तिवान होता चला जाता है, उसमें अपने आप और
गहराई से शक्ति आती चली जाती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं उसको। एक डिसिप्लिन करने पर उस समय पे अगर आप ध्यान में नहीं भी बैठेंगे ना कुछ दिन बाद, तो आप अपने आप ध्यान में चले जाओगे। ये एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। एक मास्टर ने, शुरुआत में मैंने उनकी बात सुनी थी, उनका रोज का नियम था एक समय पर ध्यान करना। और बीच में कभी ऐसा ना होने पर, अगर वो कहीं और गए होते हैं या शादी ब्याहों में या सिर्फ फैमिली मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में, तो वो बता रहे थे कि बैठ के बात कर रहे होते थे, लेकिन जैसे ही वो समय होता, यानी कि शाम के 7 बजे, ऐसे कुछ नियम बना लिए थे उन्होंने। शाम के 7 बजते ही अपने आप उनकी आंखें बंद होने लगती, और भले ही वहां पे बैठ के वो लोगों में बात कर रहे होते, लेकिन वो ध्यान की अवस्था में चले जाते। ये है इसकी सुंदरता फ्रेंड्स। बाद में आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान अपने आप होता चला जाएगा। बस शुरुआती है, जिस तरह से रनिंग रेस के लिए जाते हैं तो बॉडी वार्म अप होती है, उसके बाद आपको कुछ पता भी नहीं चलता, बहुत ही मजे भी आते हैं उसके। तो कंफर्टेबली बैठ जाइए, मन को भी सुकून मिले, तन को भी सुकून मिले। रोशनी को धीमा कर लें, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लें। इसका कारण भी मैंने एक सेशन में बताया था कि हमारे हाथों के बीचों में भी कुछ चक्रास होते हैं, माइनर चक्रास। जैसे टिप्स पे होते हैं वैसे बीच में भी होते हैं, तो हथेलियों में भी होते हैं, आपके भवों पर भी होते हैं, आपके होठों पर भी होते हैं, ऊपर नाक के नीचे भी होते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में कई ऐसे एनर्जी पॉइंट्स हैं। इनको अगर हम लॉक करते हैं तो एनर्जी ऐसे निकल के बाहर नहीं जाती है। जैसे हम अगर ऐसे बैठे तो एनर्जी को हम यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं, लेकिन आज हम साधक हैं, हम अपने अंदर ऊर्जा भरना चाहते हैं, इसलिए हम इसे लॉक करेंगे। और जो ऊर्जा हमारे सहस्रारा से, ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करेगी, वो हमारे अंदर ही उसका चक्र चलता रहेगा। आंखें भी इसलिए बंद करनी है क्योंकि आंखों की पुतलियों पर भी हमारे कुछ चक्रास हैं, और आंखें खुली रखने पर उस चक्रा से वो एनर्जी बाहर निकलती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस एनर्जी को किस तरह से डाइवर्ट करना है ये समझ जाएंगे, तो खुली आंखों से भी हम तब ध्यान कर पाएंगे। बिगिनिंग स्टेज में होने की वजह से हम आंखें भी बंद कर लेंगे, हाथों को भी, उंगलियों को इस तरह से फंसा लेंगे, और अपने पैरों को भी। जब हम एक के ऊपर एक पैर रखते हैं तब वहां पर भी कुछ चक्रास होते हैं जो लॉक हो जाते हैं। आप देखिए, आपकी एड़ी जहां आती है, वो एंकल पॉइंट जहां पे क्रॉस होता है आपका फुट, वहां पर, उस मोड़ पर वो चक्रास हैं। देखिए, इस अवेयरनेस से जब हम बैठते हैं, जब समझ जाते हैं कि क्यों ऐसे बैठना है, तब हमारा पूरा मन इस बात को स्वीकारने भी लगता है। वरना प्रश्न उठते हैं, ऐसे ही क्यों बैठे, क्या मैं ऐसे बैठूंगा तो नहीं होगा, क्या मैं लेटूंगा तो नहीं होगी क्या ध्यान। जी हाँ, बिल्कुल लेट के मत कीजिएगा। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहां आप बैठ नहीं सकते हो, तो बिल्कुल सीधा बैठिए। रीढ़ की हड्डी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस शरीर में। सच पूछिए तो वही एक हमारा एक शस्त्र है, जिसका प्रयोग करके हम ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर इनवाइट कर सकते हैं, इसको आकर्षित कर सकते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे माइथोलॉजी में, जहां ऋषि मुनियों के रीढ़ की हड्डी से ऐसे एक अस्त्र बने हैं कि जिसका वध नहीं हो पाता, उसका भी वध किया जा सकता है। ऐसी शक्तियों का वध किया गया है, और यहाँ पे हम उसका
अंतरर्थ समझते हैं कि चाहे कितनी ही नेगेटिव एनर्जी हो, हम उसका सामना कर पाएंगे अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं और ध्यान में बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद हो, और फिर आगे चलते हुए हम अपने सांसों पे ध्यान देंगे। जब हम ध्यान पूर्वक ये सारे गतिविधियां करते जाएंगे, हमारे मन से डिस्टर्बिंग थॉट्स जो भी हैं वो दूर हो जाएंगे। आपको कोई विचार नहीं आएंगे, और आते भी हैं तो भी कोई बात नहीं फ्रेंड्स। मन का काम ही है सोचना, उसका स्वभाव ही है चंचलता। उस पर ज्यादा ना ध्यान देने पर हमारे विचारों की संख्या घटती चली जाएंगी दिन प्रतिदिन। आज हजारों की संख्या में विचार हैं, कुछ दिन बाद कुछ 100 रह जाएंगी, और उसके बाद और कम, और करते करते आप बहुत शीघ्रता से शून्य विचार की स्थिति में पहुंच जाएंगे। बलपूर्वक आप ऐसा नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप अपनी सांसों पे ध्यान दें, और जो संगीत चल रहा है वो आपकी सहायता करेगा कि मन ज्यादा विचारों की तरफ ना जाए। उस भटकाव से अपने आप को रोककर अपने विचारों के जो डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशंस हैं, इन तरंगों को एक फ्रीक्वेंसी में लाने की सहायता करता है ये संगीत। जहां मेले की भीड़ की तरह विचार का भरमार हो और आप एक मधुर संगीत को सुनते हैं, तो सारे विचार एक अनुशासन में आकर एक ही गति में चलने लगते हैं। बस उतना काफी है। और सांसों को देखिए कि कितने अंदर तक ये आपके श्वास चल रही है। नाक के सिरे से शुरू होकर आपके भौं तक, दोनों आंखों के बीच जो जगह है वहां तक आपकी सांसें जा रही हैं। लंबी सांसें ना लें, सहज, सरल, मधुर सांस, प्राकृतिक रूप से जो सांसें चल रही हैं, देखिए कैसे चलती हैं आपकी सांसें। उसका अपना ही लय है, और हर मनुष्य का अपना लय अलग है। अभ्यास करते करते आप देखेंगे कि आपकी सांसें आपके हृदय चक्र से भी निकलने लगेंगी, यानी कि वहां तक पहुंचेंगी। आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी सांसें लंबी और गहरी होती जा रही है। सहज रूप से
बलपूर्वक लंबी सांसें ना लें। कुछ समय बाद आपकी सांसें आपकी नाभि तक पहुंच रही होंगी। ये अभ्यास से ही होगा फ्रेंड्स, बलपूर्वक ना करें। बस इन सांसों को देखते रहिए कि कहाँ तक जा रही है। इस तरह से हम अपने सांसों के साथ अपने अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे और इस शरीर में चल रही सारी गतिविधियों को महसूस कर पाएंगे। जिस तरह से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और उससे भी विस्तृत पूरा ब्रह्मांड है, बिल्कुल उसी तरह से आपके अंदर भी वही एक दुनिया है फ्रेंड।
आप अभी ध्यान की स्थिति में बने रहिए फ्रेंड्स। बीच में कोई आंखें ना खोलें जब तक कहा ना जाए। आप जिस तरह का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उसे अवेयरनेस से होना नहीं है, अवेयरनेस में देखना है कैसा अनुभव हो रहा है। अगर कोई विशेष अनुभव है तो आपको प्रश्न करना होगा कि यूनिवर्स मुझे क्या मैसेज दे रही है, क्या बताना चाहती है। उस तरह से आपका कम्युनिकेशन एस्ट्रल बॉडी से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये सारे अनुभव आपके एस्ट्रल बॉडी में हो रहे हैं। कुछ दिखना या कोई बातें सुनाई देना, कोई भी बात झूठ नहीं है, मेरे सच्चे अनुभव है फ्रेंड्स, आपके अनुभव। आप इस अवस्था में अन्य ग्रहों तक भी यात्रा कर सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल मास्टर से एस्ट्रल बॉडीज में मिल सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। इस समय पर धरती पर अनेकों मास्टर्स ध्यान में बैठे हैं फ्रेंड्स, और अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स भी हर ध्यानी के ध्यान में मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति का प्रवाह हो रहा है। आकाश गंगा की तरह ये शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती हुई आप जहां बैठे हैं उस जगह को भी और विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। अपने आप को पहचानिए। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हैं। अपने सोल पर्पस को जानिए। आप ये प्रश्न इस शक्ति से कर सकते हैं समय पर, मुझे अपना सोल पर्पस को जानना है। या आपका कोई अन्य प्रश्न हो तब भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। मास्टर्स आपको गाइड करेंगे फ्रेंड्स। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको खुद मिल जाएगा।
बीच में कोई आंखें ना खोलें, ना ही ध्यान से उठें।
Last 5 minutes. आप ध्यान के गहराइयों में हो, अपनी इस ध्यान की अनुभूति को स्मरण रखते हुए अगर कोई मैसेज आपको ध्यान में मिला हो, स्मरण रखिएगा। ध्यान के तुरंत बाद में इसे एक जगह पर लिख लीजिएगा। अभी आप धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे, अपने शरीर के अस्तित्व को महसूस करते हुए शरीर के बोध में आते हुए बहुत हल्के से अपने शरीर में छोटा सा हरकत कीजिए और कुछ समय तक इस शक्ति को आपके शरीर के हर कण में समाते हुए शारीरिक रूप से महसूस कीजिए। अब तक जो भी हुआ वो एस्ट्रली हो रहा था, सूक्ष्म शरीर के साथ आप उसका अनुभव कर रहे थे फ्रेंड्स। अब आप धीरे से अपने हाथों को खोल सकते हैं और दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0 हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें और कृतज्ञता पूर्वक अपने गुरु को स्मरण करते हुए धन्यवाद देते हुए तालियों के साथ अपने परिवार को भी आप धन्यवाद कीजिए। आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, ध्यान करने में आपकी पूरी सहयोग की। अपने शरीर को भी धन्यवाद, इसने आपका साथ दिया। सारी परिस्थितियों का और सारे लोगों का, सारे गुरुजनों का, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, उन सब का धन्यवाद करते हुए अपने अनुभवों को लिख लीजिए अगर आपने लिखने के लिए कोई किताब रखी हो, और पास में पानी रखा हो तो जरूर थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और फिर हम अब चलते हैं फ्रेंड्स आज के ज्ञान की तरफ। आज का बहुत सुंदर विषय है हमारा सत्यम शिवम सुंदरम। और इतना सुंदर ये एक गीत रहा है एक समय पर कि उसके हर एक बोल में एक शक्ति, जैसे कि कोई एक सीक्रेट बताना बताना चाह रहा है अपनी भाषा में और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही ये नाम सुनते हैं तो वो गूंजता रहता है सिर्फ दिमाग में, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है ये सत्यम शिवम सुंदरम? कौन सा सीक्रेट बताने की कोशिश कर रहे हैं इन 3 अद्भुत शब्दों में? एक्चुअली इन 3 शब्दों में ही सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जिस तरह पत्री सर 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए बहुत सारे विषयों का उन्होंने वर्णन किया है, इसी तरह से सत्यम शिवम सुंदरम पर भी उन्होंने इतने सारे व्याख्यान दी हैं। कई हमारे शास्त्रों के बारे में बताते हुए उन्होंने इस विषय को समझाया है। उनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना पसंद करूंगी।
तो सत्य क्या है? हमारी खोज हमेशा से यही रही है, सत्य की खोज ही रही है। हमारी आत्मा हमेशा से सत्य को खोजते हुए ही हम हर बार जन्म लेते हैं। जितनी भी बार जन्म लिए हैं, सत्य के दर्शन के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य का अनुभव करने के लिए हम बार बार जन्म लेते आते हैं। तो सत्य क्या है? सत्य तो परम सत्य है, ट्रुथ। सर कहते हैं ध्यान ही सत्य है। सत्य की पहचान करनी है, सत्य से मिलना है, सत्य को जानना है, सच्चाई को देखना है, सच्चाई को समझना है। सच्चाई से भी ऊंची होती है सत्यम। सत्यम वो है जो कब हमेशा के लिए एक ही है, कभी बदलती नहीं है। परम सत्य एक ही होता है, इसलिए उसी को भगवान का नाम भी दिया गया है। और भगवान गॉड इज वन क्यों कहा गया है? क्योंकि वही एक सत्य है। अगर वो एक नहीं है, हम अनेक देख रहे हैं, तो वो सत्य नहीं है। तो ध्यान ही सत्य है और ज्ञान ही शिवम है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो शिव स्वरूप बन जाते हैं। शिव बनने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है फ्रेंड्स। जब तक हम ध्यान में नहीं बैठते हैं, तब तक सत्य का परिचय नहीं होगा। और जब तक सत्य की पहचान नहीं होगी, सत्य से हम रूबरू नहीं होंगे, हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। हम सोचते होंगे कि हमें ज्ञान मिल रहा है क्योंकि हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेंगे और बातें सुनेंगे, व्याख्यान सुनेंगे किसी और के। लेकिन अगेन, परम ज्ञान भी परम सत्य से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए जब सत्य प्राप्त करोगे तो शिवम के दर्शन होंगे। और जब सत्यम और शिवम दोनों के दर्शन होते हैं, वो बहुत ही सुंदर अनुभव है। तो आप जो जिसको ये ज्ञान मिलता है, वो स्वयं भी सुंदर बन जाता है। तो सेवा के मनोभाव में पहुंच जाएगा तो वो सुंदरम बन जाएगा। यानी कि ध्यान है सत्यम, ज्ञान है सुंदरम, शिवम, और सेवा है सुंदरम। सेवा करना बहुत ही सुंदरता पूरक एक काम है। सर ने सेवा को इवन लक्ष्मी स्वरूप बताया है। जो सेवा करते हैं वो लक्ष्मी स्वरूप बनते हैं, सुंदर बन जाते हैं। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने मदर थेरेसा का और महात्मा गांधी जी का, उनका उदाहरण दिया कि कितनी सेवा करते थे वो। कि महात्मा गांधी जी, उस समय पे देखिए जात पात बहुत था, तो एकदम निम्न काम करने के लिए निम्न जाति के लोगों को ही उनको सीमित, वहीं पर सीमित था कि वही करते थे ऐसा काम। यानी कि शौचालय को क्लीन करना, लेटरिन बाथरूम क्लीन करना, उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को बना रखा था। आज भी एक्चुअली हैदराबाद में मैं खुद रही हूँ वहां पे, तो मुझे आज भी देख के बहुत ही दुख होता है। आज भी ये एक इसको क्या कहें, हम व्यवस्था कहें, कि देखिए इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है और हम अन्य सिटियों में ये नहीं है। आपके शौचालय में आप फ्लश करते हैं, आपका ऑटोमेटिकली बाथरूम क्लीन हो जाता है। लेकिन आज भी वहां पर ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पे फ्लश सिस्टम नहीं है। कुछ जाति के लोगों को वो अपने हाथों से टट्टी को उठा के उनको ट्रॉली में डाल के ले जाना पड़ता है फ्रेंड्स। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा नरक। और वो क्या करते हैं, जिस तरह से हमारे घर का कूड़ा कचड़ा उठा के ले जाके कहीं और कोने पे ही डाला जाता है, करने की जगह ही नहीं बची है धरती पर। सब जगह घर बन रहे हैं। तो आप देखिए सिटीज में हमारा गार्बेज जाके कहीं सुनसान जगह पे ही पड़ रहा है, जहां पे पड़ोस में फिर झुग्गी झोपड़ियां भी होंगी। बच्चे उसी कचड़े में से सामान उठा के बेच के भी अपना जीवन चला रहे हैं। तो वो भी एक अपनी एक लाइफस्टाइल, वहां एक दुनिया ही अलग है। उसी तरह से जब ये लोग
मलमूत्र को उठा के ले जाते हैं तो अपनी ही झुग्गी झोपड़ियों के पास में ही उनका डंपिंग ग्राउंड होता है। हम अपने ही वॉशरूम के बाथरूम के फ्लश ना करने पर जो थोड़ी सी भी महक आती है वो हमसे असहनीय होती है। इमेजिन कीजिए, कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं तो कहती हूँ कर भी नहीं सकते हम। वो उनके घरों के पास ढेर लगा होता है टट्टी पेशाब का, और बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं और उनका घर वहीं है, उसी में वो जीवन बिता रहे हैं। आज भी 21st सेंचुरी में भी ये हो रहा है। हाईटेक सिटी बोलते हैं हैदराबाद को, लेकिन बहुत दुख की बात है। तो उस समय पर अपने खुद का भी वॉशरूम क्लीन नहीं किया जाता था, इसलिए जब गांधी जी ने खुद से करने का एक प्रण लिया तो इसलिए उनको बहुत ही महान माना गया, क्योंकि वो अनबिलीवेबल था, बिल्कुल कल्पना के बाहर, कि कोई अपना ही वॉशरूम कैसे क्लीन कर सकता है। तो वो अपना भी नहीं, औरों का भी करते थे सेवा के तौर पे, इसलिए उसे बहुत बड़ी बात मानी गई है। और मदर तेरेसा के बारे में तो हम सब जानते हैं, किस तरह से वो बहुत ही बीमार लोगों को, कोड़ियों को, मतलब रोगग्रस्त, जो जिसके पास भी हम नहीं जाएंगे बदबू आ रही होगी, ऐसे लोगों की सेवा उन्होंने की। तो इसीलिए पूरी दुनिया उनकी सेवा को मानती है आज, आज भी। तो बताते हैं यही एक सोल की सुंदरता है। जब ऐसे काम कोई, ऐसे कोई सेवा करता है तो वो उसका सोल सुंदर बन जाता है। इट इज नॉट बॉडी और ब्यूटी ऑफ बॉडी, स्किन डीप ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी ऑफ सोल है। तो सेवा ही सुंदरम है। सत्यम को जिस तरह से ध्यान के साथ सत्यम को बताया सर ने, तो उसी तरह उन्होंने कहा कि सत्यम पार्वती है, शिवम सरस्वती है, और सुंदरम लक्ष्मी है। इस बात को मैं जब बैठ के, मैंने 2 बार ये वीडियो सुनी उनकी बातें, क्योंकि सर तो बहुत कम बोलते थे और समझना हमें चाहिए और गहराई से। तो उसके लिए हमें ध्यान करके बाद में उनकी बातें सुनने बैठना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि हम उसको और गहराई से खुद से भी समझ सकें। तो जब मैं ऐसे उसको समझने की कोशिश कर रही थी तब मैं बहुत अच्छे से समझ पाई कि हम सिर्फ लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं। पूजा पाठ व्रत लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी आ जाए घर घर। जो भी टिप्स आपको वास्तु वाला भी बताएगा, उपाय भी जो ज्योतिषी भी बताएगा, वो लक्ष्मी को प्राप्त करने के तरीके ही बताए जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम लक्ष्मी इज लास्ट, सुंदरम है लक्ष्मी। सबसे पहले सत्य को पहचानो, यानी कि पार्वती, पार्वती जी को पहचानो, वो है सत्यम। सत्य के दर्शन होंगे जब आप सत्य को पहचानोगे, यानी कि सत्य को समझोगे, तब आपको मिलेंगे शिवम। शिव होते हैं सरस्वती स्वरूप। जो सरस्वती को समझ गया तो वो सत्य से शिव बन जाएंगे। यानी कि ध्यान में जब आप बैठते हो, जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तब आप सरस्वती स्वरूप बन जाते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद आप में सुंदरता आएगी, क्योंकि जब आपने ध्यान किया है, सत्य को पहचाना है, और फिर आपने शिवम, आप शिवम बन गए हैं, ज्ञान को प्राप्त कर गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस जीवन का सत्य क्या है। और वो है सिर्फ और सिर्फ सेवा। जब आप सेवा करने लगेंगे तब आपको लक्ष्मी मिलेगी। ये किसी ने नहीं बताया था। हम सोचते तो पैसे तो आने दो, बाद में सेवा करेंगे। कहां से सेवा करें जब हमारे पास पैसे नहीं है? हम कहां से दान पुण्य का काम करें, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने हमेशा लक्ष्मी को पहले माना है, क्यों? हम चाहते थे कि लक्ष्मी पहले आ जाए, फिर देखना मैं कितने दान पुण्य करूंगी, मैं कितने हॉस्पिटल बनाऊंगी, मंदिर बनाऊंगी, उसकी हेल्प कर दूंगी, स्कूल्स में डोनेशन कर देंगे। नहीं होता है, वो आखिर में है। पहले सेवा करना शुरू करो, अपने आप ही स्रोत बनते चले जाते हैं। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले बहुत अच्छे से आपको समझा पाएंगे। ये ऊपरी बातों से बिल्कुल समझ में आने वाला ज्ञान बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना यानी सरस्वती, आज देखिए कितने अच्छा दिन है आज। आज सरस्वती पूजन होता है कई जगहों पे, ऑल ओवर इंडिया होता ही है। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का पूजन हो रहा है, ज्ञान के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसको भी कितना सीमित रखते हैं। अरे बच्चों को बोलो,
जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनसे पूजा करवाओ। भाई बच्चों को छोड़ो, पहले बड़ों को ज्ञान की जरूरत है। हम ज्ञानी बनेंगे तो अपने आप हमारे बच्चों में वो ज्ञान आ जाएगा, हमें देख कर ही वो सीखते हैं। ज्ञान जब मिलेगा, ये कोई ऐसे बाहरी ज्ञान नहीं है फ्रेंड्स, ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जब मिलता है तो हमको सब पता है, क्योंकि भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है, ज्ञानान मुक्ति ही। जब ज्ञान मिलता है तो मुक्ति उसके पीछे पीछे मिल जाती है। आत्मज्ञान मिलने पर हम सिर्फ भलाई ही सोचते हैं, फिर हमारी सोच में वो प्रदर्शित हो जाता है। तो ओनली एंड ओनली थ्रू विजडम हम सेवा के भाव में जा सकते हैं। वैसे ही कोई सेवा नहीं कर सकता, वो फिर ढोंग होता है। मैंने एक 10th क्लास के एक इंग्लिश लेसन में, बहुत सुंदर लेसन था, उस लेसन का नाम याद नहीं है अभी, एकदम से वो याद आया तो लेसन का नाम याद नहीं आ रहा। बहुत सुंदर विषय था कि अपने आप को पहले पहचानो, ठीक है। अपने आप को चेक करो कि जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तो सेवा करता हूँ, जब भी मेरी सैलरी आती है तो मैं थोड़ा परसेंटेज लेकर दान पुण्य का काम करता हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। जब हम ऐसा सोच भी रखते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, देखिए। हमेशा आप अगर किसी को एक रोटी भी दे रहे हैं तो ये हमारा गुण सा बन गया है, ये हमारी आदत बन गई है। हम सोचते हैं हम पुण्य का काम कर रहे हैं। जब भी दान होता है तो उसके आगे हम लगाते हैं दान पुण्य। तो अगर तुम कुछ प्राप्त करने के लिए कोई सेवा कर रहे हो तो कोई वो सेवा है? क्योंकि तुम चाहते हो कि जब मैं मर जाऊंगा और ऊपर वहां जाऊंगा तो नरक में ना जाऊं, ताकि मुझे स्वर्ग मिले। तो आप ये स्वार्थ से कर रहे हैं। तो कोई काम जब स्वार्थ से किया जाता है उसे सेवा नहीं कहा जाता। जो निस्वार्थ भावना से की जाती है उसे ही सेवा कही जाती है। तो जब भी आप कोई भी डोनेशन का काम कर रहे हैं, आप उसके पीछे का उद्देश्य देख लीजिए। क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि अरे ये बंदा तो इतने दान पुण्य करता था, इसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। देखिए हमारे शब्दों में भी हम एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई बहुत दान पुण्य कर रहा है तो उसकी लाइफ में सिर्फ अच्छाइयां ही होंगी, उसके साथ सब अच्छा अच्छा होगा, उसको बहुत सुख मिलेगा। ऐसे गलत नॉलेज की वजह से भी क्या होता है कि हम सैक्रिफाइस करके किसी को दान करने चले जाते हैं कि भैया पुण्य तो कमा ले, इस जन्म में तो पता नहीं कौन से पाप किए थे, पुण्य नहीं कमाए हैं इसलिए हम मुश्किलों में हैं, थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं। और बच्चों को भी हम यही सीख देते हैं कि बेटा दान पुण्य करना चाहता है, अच्छा होता है, पुण्य मिलता है तुमको, अच्छा होगा फ्यूचर में। तुम आज कुछ दान पुण्य करोगे, बच्चों के हाथ से कुछ दान करवा दो ताकि उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लड़कियों के हाथ से कोई दान पुण्य करा दो, उसको अच्छा वर मिल जाएगा। घर में कोई हवन पूजा कर लो ताकि घर में शांति बनी रहेगी। हर काम के पीछे आज हम रोज दीपक जलाओ, घर में बरकत होगी। यानी कि हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो हमारी उसके पीछे सेल्फिश मोटिव है कि हमारे घर में बरकत हो, हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी बातें हो। तो वो आप निस्वार्थ नहीं कर रहे हो। करना गलत है ये नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त अगर हम करते हैं, सरस्वती के साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं तो ज्ञान मिलेगा कि किस तरह करना है। उस समय आप निस्वार्थ भावना से कीजिए। पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, इस भावना से कीजिए कि मैं उससे मिल रहा हूं। मैं जब जोत जलाऊंगा तो मेरे भगवान आंख खोल के मुझे देखेंगे और मैं उनसे मिलूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे वो इष्ट मेरे साथ हैं। बस ये एक भावना काफी है। यहाँ कोई इसको स्वार्थ नहीं कहेंगे हम। तो किस तरह का ज्ञान रखना चाहिए। कोई डोनेशन करो तो उसके ऊपर लेबल ना लगवाओ, मंदिर बनवाओ तो कहीं पर भी अपना नाम मत लिखवाओ। हाँ, अभी तो अगर रिसीट भी काटते हैं डोनेशन का तो हम पूरा अपना गोत्र सहित पूरा लिखवाना चाहते हैं।
कि भैया नेक्स्ट टाइम कभी पूछा हो तो मेरे नाम के साथ मेरा गोत्र भी बता देना, ताकि मेरे आगे की जनरेशन को भी ये पुण्य मिले। पत्थरों पे नाम खुदवाओ, संगमरमर के पत्थरों पे, सीढ़ियों पे। कुछ मंदिरों में तो देखा गया कि हर सीढ़ी पे किसी ना किसी का नाम है, ये पत्थर डोनेटेड बाय दिस पर्सन, दिस पर्सन, दिस पर्सन। ओ हो। भगवान नाम के बदले में वहां पे सब इनके ही नाम स्मरण किए जा रहे हैं। हमारे ही घर के पास एक ऐसा मंदिर है, 50 सीढ़ियां हैं, तो इस तरफ 50 और इस तरफ 50 हैं, तो 100 लोगों के दानियों के नाम ही लिखे गए हैं हर सीढ़ी पर। तो चढ़ते हुए हम भगवान का नाम स्मरण भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम सीढ़ी देख के चढ़ रहे हैं, तो उनके नाम हमारे आगे, आंखों के आगे आ रहे हैं। तो इतना डिस्ट्रैक्टिव भी है। तो सर कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, कि ये एक प्रोसेस है। इंसान पशु जन्म के बाद इंसान बन के पैदा होता है, तो हमें पशुत्व को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम को याद रखना है। अगर आप सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आप पशु से अलग कैसे हुए? आप तो वही कर रहे हैं जो पशु करते हैं। तब आप सत्यम शिवम सुंदरम के इस इस सीक्रेट को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पशु से आपको पशुपति बनना है। क्योंकि आप जानवरों से अलग हैं, आप इंसान हो। आप इस पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठने के लिए मनुष्य जन्म में आए हो, और आपको पशु से पशुपति बनना है। पशुपति अपने आप में एक सत्य है। जब आप उस सत्य को पहचान जाते हैं, तो आप पशुपति से शिव बन जाते हैं। पशुपति से शिव बनने का मतलब है कि आप ध्यान साधना में आएंगे और उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो आत्मा के ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है। ब्रह्मांड का ज्ञान क्या है? हर में आत्मा है, उस आत्मा का स्वयं ज्ञान जो मिल जाएगा, वही है सत्य को पहचानना, और वहां से हम बनेंगे शिव। जब पशुपति, मतलब जिस हम शिव जी का अवतार ही देख लेंगे, उनके रूप को देखेंगे, जब वो पशुपति होते हैं, तब वो गणों के साथ मिलकर नाच गाना खाना पीना सब करते हैं। तब वो पशुपति बन जाते हैं, गणों के राजा बन जाते हैं, गणों के साथ रहते हैं। तो वो भी उसी प्रवृत्ति में होते हैं, और उसके बाद वो धीरे से शिफ्ट होते हैं शिवम की तरफ, मतलब सत्य को पहचान के बाद में शिव में चले जाते हैं। तब वो ध्यानस्थ स्थिति में जाते हुए इन सब को पीछे छोड़ देते हैं। ये कुछ समय के लिए ही होता है, मस्ती मजाक खाना पीना। उसके बाद वो हजारों सालों के लिए ध्यान में चले जाते हैं शिव। तब वो शिवम स्वरूप बन जाते हैं। वो है आत्मज्ञान स्वरूप। जब हम शिवम बन जाते हैं, यानी कि शिव की तरह ही बन जाते हैं, तो शिव भी पशुपति से शिव बने। उसके बाद जब वो सुंदरम बनते हैं, तो जब आप ध्यान करते हैं और सत्य को समझते हैं और ज्ञान प्राप्त होता है, तो आनंद में कोश में चले जाएंगे हम, ब्रह्मानंद में। और जिसको जो वो आनंद मिल जाता है, बाद में ये सारी बातें रखी रह जाती हैं, और शिव तांडव करने लगते हैं, आनंद तांडव। वो सुंदर होता है उस समय का दृश्य, अत्यंत रमणीय। सारे लोकों के वासी उस दृश्य को देखने के लिए ललायत रहते हैं कि कब पशुपति जो शिव बने हैं, ध्यान में बैठे हैं, किस वक्त उठेंगे। और जब वो उठ के आते हैं, तो फिर सबसे मिलकर अपने आनंद को बांटते हैं फ्रेंड्स। वो तांडव करते हैं। तो सत्य क्या है? सत्य वो है जो नित्य है। जो नित्य है उसी को सत्य कहा जाता है। तो क्या ये शरीर नित्य है? ये किस तरह से पैदा हुआ था? इतना सा एक बीज मात्र था, फिर माँ के गर्भ में थोड़ा बदला, बड़ा होने के बाद और बदला, यानी कि इसमें चेंजेस होते ही जा रहे हैं।
तो क्या ये शरीर सत्य है? नहीं, क्योंकि ये बदल रहा है। और फिर अपने मन को देखें, क्या मन एक जैसा है? ये तो हर पल और फास्ट बदलता रहता है। बुद्धि भी बदलती रहती है, मन भी बदलता रहता है, शरीर भी बदलता रहता है। तो ये जो बदलती रहती हैं ये सत्य नहीं है। तो ना बदलने वाला क्या है इसमें? सिर्फ हमारी आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। तो यानी कि हमारी आत्मा ही सत्य है। इसका ज्ञान जैसे ही हमें मिलता है, तब हम, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता, नथिंगनेस। सर बोलते हैं जैसे ही ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मतलब सत्य की पहचान हो जाती है, तो यू नथिंगनेस। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं और जब इस शरीर को भुला देते हैं, फिर बाद में मन के विचारों को भी भुला देते हैं, बुद्धि को भी, मन को भी भुला देते हैं, और फिर क्या रह जाता है? शून्य, नथिंग। तो नथिंग का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो नथिंगनेस इज कन्वर्टिंग टू एवरीथिंगनेस। बोलते नथिंगनेस में ही सब कुछ है। जब हम नथिंगनेस में जाते हैं, जब शून्य में हम जाते हैं, और जो हम तब समझते हैं वही सब कुछ है, वही ब्रह्मांड है, तब हम सब कुछ समझ सकते हैं। नथिंगनेस कपल्ड विथ एवरीथिंगनेस, इसको ही आत्मा कहते हैं। हमारे अंदर ही वो नथिंगनेस भी है, वो शून्य भी हमारे अंदर है, तो वो ज्ञान भी हमारे अंदर है। और जो वो है, इन दोनों का अनुभव जो प्राप्त करता है, जो इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करता है, वही आत्मा है। हिंदुइज्म में एवरीथिंगनेस को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए बहुत सारे भगवान को क्रिएट किया गया है, उसको और मतलब रूप देते गए हैं। और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में जीरो स्टेट, ध्यान का स्टेट। सर कहते हैं कि ये भी परिपूर्ण नहीं है और ये भी परिपूर्ण नहीं है। सिर्फ नथिंगनेस को समझना भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि सिर्फ नथिंगनेस तो है नहीं ना, एवरीथिंग भी तो है। तो दोनों परिपूर्ण करने के लिए हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को साथ मिलाकर पिरामिड मास्टर बने हैं, और ऐसा और कहीं किसी जगह पर नहीं है। ये बताते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक पिरामिड मास्टर ही है जो नथिंगनेस का अनुभव भी करता है, तो एवरीथिंग का भी करता है, इसलिए वो शून्य स्थिति में भी जाता है और अपने पूरे मजे मस्ती भी करता है। और जब दोनों मिल जाते हैं, यानी दोनों का अनुभव होता है, तभी वह सत्यम से शिवम बनकर अब शिवम से सुंदरम बन जाता है। और इसीलिए एक पिरामिड मास्टर सेवा को बहुत मानता है और करता भी है। निस्वार्थ सेवा। आज के समय पर पिरामिड मास्टर्स पूरी दुनिया में ध्यान का प्रचार करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। कहीं शिविर चल रहे हैं, तो कहीं घर घर जाकर ध्यान सिखाया जा रहा है, और कुछ तो उसके व्यवस्था करने के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे अभी करताल में इतना बड़ा शिविर होता है कि लाखों के पैमाने पे लोग मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सुबह के ऑलमोस्ट 4-5 बजे से जो वहां का किचन शुरू हो जाता है, तो पूरे दिन कोई एक बंदा वहां भूखा नहीं रह सकता। पूरे दिन खाना बनता रहता है, सफाई होती रहती है। तो कौन कर रहा है वहां पे? कोई लेबर नहीं है वहां पे, और ध्यानी है जो अपना काम आपस में ही बांट कर, मिल बांट कर उस सेवा में जुट रहे हैं। कुछ सेवक वहां पे खाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों और ध्यानी बैठ के आराम से, कि बाद में कहाँ जाके खाना बनाए, कहाँ खाने की व्यवस्था करें, उसकी चिंता को छोड़कर वो पूर्ण रूप से ध्यान मग्न हो सके, उस एक आनंद को वो प्राप्त कर सके। तो ऑलरेडी हमारे मास्टर्स सत्यम को पहचान कर शिवम को अनुभव करते हुए सुंदरम तक पहुंच चुके हैं।
ये बात समझने पर इतना गर्व होता है अपने आप पर कि हम इस प्रोसेस को कंप्लीटली जी रहे हैं फ्रेंड्स। तो सर का कहना है कि सिर्फ ध्यान, केवल ध्यान, नो, केवल स्वाध्याय, बिल्कुल नहीं, और केवल सज्जन सांगत्य भी नहीं। अपने आप में कोई भी परिपूर्ण नहीं है ये कार्य। आपके दिन के 24 घंटों में वो कहते हैं 33% ध्यान के लिए रखिए, 33% स्वाध्याय के लिए, और 33% सज्जन सांगत्य के लिए। इस बात से आप खुश ना हो कि भाई हम तो दिन का 2 घंटे का ध्यान करते हैं, हमने सर ने जो कहा हम वो बहुत सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जी नहीं, ये पूरा परिपूर्ण नहीं होगा। वो सिर्फ सत्यम तक ही रुक जाएगा। आप सत्य को समझ रहे हैं, लेकिन आपको शिवम भी बनना है और सुंदरम भी। तो आपको स्वाध्याय भी रोज करना है, ध्यान भी रोज करना है, तो सज्जन संगत्य भी रोज होना है। सज्जन संगत के साथ आज के दिन में हमें और सेवा को भी जोड़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि सेवा ही परिपूर्ण स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। सेवा ही सुंदरम है। तो इस तरह से इन बातों को और गहराई से कई तरीकों से सर ने समझाया है, और कई वीडियोस हैं, प्लीज उनको देखिए। सर के जितने भी वीडियोस हैं, आप बस पत्री सर का नाम डालिए और वीडियो सर्च कीजिए और खूब ज्ञान प्राप्त कीजिए। क्योंकि ये सीमित ज्ञान नहीं है फ्रेंड्स की उन्होंने इतना कह दिया बस आप इसी को मानते चले जाइए। हर बार उन्होंने जब जब इस विषय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बातें की हैं, तब तक ये और गहराई से कुछ और नए नए विषयों को बताते चले गए हैं। तो आज इस सीमित समय में मैं आपके साथ इतना ही साझा कर पाई हूँ। अगली बार फिर मौका मिलेगा तो और गहराई से और बातों को हम यहाँ पे साझा करेंगे। और तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ इस प्लेटफॉर्म का, रंगनाथन सर का, जो महाअवतार टीवी चैनल के जरिए हमको ये मौका दे रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने का। तो एक दिन हम यहाँ पे बोलने बैठ जाते हैं तो दूसरे दिन सुनने के लिए बैठे रहते हैं। तो इस तरह पे यहाँ पे सब मास्टर्स हैं और कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि इन बातों को समझिए और औरों के साथ इसको जरूर साझा कीजिए। जब हम अपने ज्ञान को बांटते हैं तो हम एक कदम और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर विजडम शेयरिंग। जिस तरह से आपने बहुत सरल शब्दों में सत्यम शिवम सुंदरम को समझाया। वैसे ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वास्ट है जैसा कि आपने बताया है, बट फिर भी जितना हम समझ पाए हैं उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। ध्यान अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, ध्यान के साथ में स्वाध्याय, और स्वाध्याय के साथ में सज्जन सांगत्य। हमें तीनों का ही एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, 33%, 33%, 33%, और साथ में सेवा। जब हम सेवा करने लगते हैं तो फिर यूनिवर्स हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देने लगता है, और फिर हमारा जो एक नॉर्मल मतलब जर्नी थी वो अपने आप में थोड़ा सा एक रॉकेट की तरह आगे की तरफ जाने लगती है। ऐसा मैं भी महसूस करती हूँ मैम। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम अब हम क्वेश्चन आंसर सेशंस ले सकते हैं? थैंक यू। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अभी कोई भी मैम से क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस मैम। हाँ, मैंने ये पूछा था बहुत शुरू में, कानपुर का हमें सेंटर बताइए कहाँ पर है, ये पिरामिड सेंटर जहाँ पिरामिड हो और हम ध्यान कर सके वहां पर जाकर। तो अभी तक कोई सफिशिएंट आंसर हमको मिला नहीं। क्या आप बता सकती हैं कि कानपुर में कहाँ है? क्योंकि मैं तो बेंगलोर में हूँ। वहां पे मैम आप? मैम मैं भी मैम जयपुर में हूँ, बट
पता नहीं, कान। नहीं एक अनुपमा जी हैं करके, उन्होंने कोई नंबर दिया, तो वो हमको ऐसा दिख रहा था जैसे मतलब पूरा पिरामिड नहीं था, खेतों में कहीं पे है, बहुत जंगल जैसा खेत है वहां पे। और जो एक उसमें आया था, फोटो आई थी, और ओके ऐसे बांस के टुकड़े जैसे उसके एंगल के ऐसे लगे, लेकिन पूरा पिरामिड नहीं बना था, मतलब ओपन ओपन ऐसे ओके, खेतों में ऐसे देखिए, दिख रहा था। हाँ, एक मिनट, मैं इसका जवाब देती हूँ आपको। तो आप अगर पिरामिड चाह रही हैं तो शायद अभी पिरामिड वहां बने नहीं होंगे। अभी उत्तर भारत में धीरे धीरे से इसका प्रचार हो रहा है। तो जैसे ही कोई ध्यानी अपने पर्सनल होंगे, क्योंकि मास्टर सब जगह पे हैं, किसी ने अपने घर के छत पे बनाए होंगे, लिटरली एक पब्लिक के लिए ओनली पिरामिड अभी नहीं बना होगा। क्योंकि पिरामिड हम्म। पिरामिड कोई ऐसे मंदिर वृंदा नहीं। वृंदा वृंदावन में है, वृंदावन में कहीं है। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लीजिए कि हम्म। पिरामिड कोई ऐसा मंदिर नहीं होता है जिसको आप खोजते हुए चले जाएं। पिरामिड हम्म। पिरामिड एक शक्ति को, ऊर्जा को संग्रहित करने की एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हम्म। पिरामिड ना होने के बावजूद पिरामिड मास्टर्स जब बैठ के ध्यान करते हैं, अपने घर में एक छोटा सा भी पिरामिड लगा के बैठते हैं, अपने सिर पर भी आप पिरामिड, हैंगिंग पिरामिड होते हैं, बहुत हम्म। तरीके हैं पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने का। तो हम्म। अगर आपके उस आसपास में मास्टर्स हैं, आप वहां ग्रुप हम्म। मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो उतना हम्म। काफी। आप खुद आज, मैंने आपको ये तीसरी बार देखा है, तो आप ऑलरेडी 1 महीने से हमसे जुड़ी हुई हैं। तो जी। एक बार अगर आप पिरामिड मास्टर बनते हो, एक बार भी ध्यान करते हो, अगले क्षण आप पिरामिड मास्टर हो। तो आपको मैं ये, जी, बोलिए। मैम हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमने कहा, सोचा कि ये थोड़ा सा ज्यादा शक्ति की जरूरत है, हमारी ज्यादा नकारात्मकता भरी होगी अंदर, ओके ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। ओके, मेरी बात सुनिए अभी, ठीक है? तो अनुभव ना होने का मतलब आप ध्यान नहीं कर रही हो, ऐसा नहीं होता है। और ये भी नहीं होता है कि किसी को हो रहा है तो मैं उसके पास जाऊं और उससे कुछ पूछूं। हम यहाँ किसी पर भी डिपेंड होने के लिए नहीं कहते हैं। आप नए लोगों को भी बिठा के ध्यान करिए, क्योंकि जी। यहाँ हमें अपनी ऊर्जा को पहचानना है। हर एक सोल, हर एक आत्मा एक ध्यानी ही है। हम सब में वो हम्म। शक्ति है। आप अपनी ही हम्म। फैमिली के 4 लोग भी बैठ के ध्यान करेंगे, आप देखेंगे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन, हम्म। एक के बजाय 2 भी बैठ के आप ध्यान करते हो। कई जगहों पर 2-2 लोग साल भर बैठ के ध्यान करते हैं, और उनकी ऊर्जा से आज वहां पे हजारों लोग आते हैं। हम्म। तो सिर्फ इंसानों की ऊर्जा से ही नहीं हम जुड़े हुए होते हैं, जगहों की ऊर्जा होती है, और फैमिलीज की ऊर्जा होती है, एक देश की ऊर्जा होती है। ऐसे कई देश हैं जहां तक ये ध्यान का प्रचार भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां वो ऊर्जा हम्म। भी बनी नहीं है। लेकिन एक हम्म। मास्टर वहां जाएंगे और पूरे उस देश को बदल के रख देंगे। तो आपको हम्म। खुद से पहल करनी चाहिए। ये डिपेंडेंसी की आदत हमें आदत हो गई है, कहीं कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे साथ दे दे, या फिर कोई मुझे गाइड कर दे। आप आंख बंद हम्म। करिए, अपने एस्ट्रल मास्टर से जुड़िए, आप कहिए मुझे गाइड कीजिए। नहीं तो, हम्म। ये ध्यान का शुरू हुआ था तो आंध्र प्रदेश में पत्री सर ने शुरू किया, आज पूरे विश्व में कैसे फैला। कोई एक, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े मास्टर थे, उनके पास बहुत शक्ति थी, ऐसा नहीं होता है। वो जो हम्म। सेवा मनोभाव से आप खुद भी, आप कह रही हैं कानपुर में हो, नहीं है, आप खुद वो एक संकल्प, लोगों को बुलाऊंगी, मैं अपने घर को सेंटर बनाऊंगी। सेंटर बनाने का मतलब यहाँ कोई बोर्ड लगाना नहीं होता है फ्रेंड्स, ना ही बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है आपको, कुछ कुछ भी नहीं, किसी से परमिशन लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप खुद एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर शुरू करें, 4 लोगों को इकट्ठा कीजिए। आप देखते देखते अगली बार जब आप किसी भी सेशंस में जुड़ेंगे, आप फिर अपने अनुभव और आपके साथियों के अनुभव बताएंगे। जरूरी नहीं है, पत्री सर कहते थे हमें ऐसे तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, और उनके साथ जितने मास्टर्स थे, प्रेमनाथ सर हैं, वो भी कहते हमने तो कभी कुछ देखा नहीं। लेकिन हम सुनते हैं जिसको हो रहा है, और उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं।
इसका मतलब है, इन बातों का मतलब यही है, प्लीज जिसको अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढूंढते चले जाओ किसका हो रहा है, किसके साथ बैठो। नो, ये तड़प अपने अंदर आने मत दो। आप स्वयं एक मास्टर हो। आप 4 लोगों को इकट्ठा कीजिए, अपने घर को ही वो केंद्र बनाइए, और जैसे ही लोग बैठेंगे, मिल बैठेंगे, एक छोटा सा भी पिरामिड काफी है। जैसे देखिए मैंने इतना रखा हुआ है, हमारे घर में तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना पिरामिड भी पेपर का भी आप बना के अपने खुद अपने पास रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, और आप ध्यान करने लगते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ऊर्जा मिलेगी। कोशिश कीजिए। खेतों में अपने उसके लिए उन्होंने एक बांस को पिरामिड शेप में रखा होगा, वहां के खेतों की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने उस तरह रखा होगा, तो आपको गूगल सर्च में मिला होगा। इस तरह जी। कई जगहों पर बन रहे हैं, जिनके खेत हैं वो अपने खेतों में कर रहे हैं, जिनके छोटे से झोपड़ी है। एक आध तो आजकल इतने वीडियोस आ रहे हैं कि उन्होंने झोपड़ी नुमा, ट्राइबल लोग हैं, कहाँ पैसे इकट्ठा करेंगे, लेकिन एंगल को मेंटेन करते हुए उन्होंने झोपड़ी को ही पिरामिड का शेप दे दिया है। तो वहां जितने 2-3 बैठ सकते हैं, बैठ के ध्यान कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रही हैं ना? जी। नहीं, ऐसा एक सर आए थे जो उन्होंने बोला था शायद शुरू के तीसरे चौथे दिन में, हम्म। कि अगर पिरामिड के अंदर करोगे तो अम, आपको 3 गुना ज्यादा हाँ, वो ऊर्जा मिलेगी। सही है। ऊर्जा मिलेगी अगर आपके तो घर के पास पिरामिड है, तो उस ऊर्जा को आपको यूज करना चाहिए, उसका पूरा मेरे मेरे पास छोटा सा स्फटिक का है, वो नहीं जो ट्रांसपेरेंट होता है, फाइबर जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। नहीं, ये पिरामिड या तो जितिन कंपनी का होना चाहिए, या फिर हमारे ये पिरामिड। उल्टा उल्टा कर कीजिएगा जरा इसको, उल्टा। हाँ। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड है, ये 9 पिरामिड है, 9 पिरामिड है, इसके पीछे और ये बहुत ही हम्म। तरीके से बना हुआ होता है, नहीं, क्योंकि वो इसका मेरे जो, पास तो जो बच्चों को स्कूल में वो नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, हाँ वो हाँ, वाला है। वो प्रिज्म है। मैं इसलिए हाँ। बता रही हूँ कि आप इस तरह का पिरामिड ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके एंगल बहुत ही, एक मेजरमेंट होता है, ये परफेक्ट एंगल है ऊर्जा को केंद्रित करके हम तक पहुंचाने का। दूसरे जो ऐसे किस शेप, कंपनी का बताया? जितिन जतिन जितिन कंपनी। जितिन जी, जितिन। JITIN, जितिन, जितिन। TEN आई गेस, हाँ। इस हाँ। कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि जितिन स्वयं, मैं पहले तो जानती नहीं थी, मैं 30 ईयर से इसको यूज कर रही हूँ, हमारे घर में 50 हैं। उन्होंने छोटे से क्रिस्टल से लेकर बड़े वाले भी, हमने पिरामिड वास्तु करवा लिया। देखिए, मैं मेडिटेशन से बाद में जुड़ी हूँ, पिरामिड मुझसे पहले जुड़ गए हैं। तो हमारे घर में सब जगह पिरामिड पिरामिड पिरामिड, किचन में भी पिरामिड, चावल के डिब्बों में भी पिरामिड है, तो चीनी के डिब्बों में भी पिरामिड है। तो सोइयों है, छोटे छोटे तो सोइयों है। जी हाँ, पिरामिड के नीचे बैठने से ऊर्जा अधिक होती है। अगर हो सके, अगर आपके पास है, आप बना सकते हो तो बनाइए, लेकिन नहीं है तो सिर्फ पिरामिड का स्मरण करते हुए भी अगर आप बैठ के ध्यान करते हैं, आप पिरामिड की शक्ति से जुड़ सकते हैं, उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। अच्छा, यदि कार्डबोर्ड का बना है तो इसका क्या क्या मेजरमेंट क्या होता है? हाँ, आप वो यूट्यूब में आते हैं, उसके यूट्यूब्स हैं आपके, ग्रुप वाले आपसे शेयर भी कर लेंगे, या आप यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए हाउ टू मेक पेपर पिरामिड्स। तो वो मेथड है, एक मेथड है जिससे बनाने पर हम्म। आपका वही सही वाला एंगल बनेगा। जी। आप एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं, हम सर से कह देंगे, शायद इसमें इंक्लूडेड भी होगा, रंगनाथ सर आपको इसका जवाब दे सकते हैं। तो हाउ टू मेक अ पिरामिड, वो एक सेशन रखेंगे तो हम आपको पिरामिड बनाना यहीं पे सिखा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, ठीक। ठीक है? ओ। थैंक यू ओ। सो मच। थैंक यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट, कुमकुम जी चली गई क्या? कुमकुम थी, चली गई। ओके। नमस्ते मैम। नमस्ते सादर प्रणाम। बेला मलिक फ्रॉम उदयपुर। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। लिंक तो मैंने शेयर कर दिया इन मैडम के लिए, जो अभी मेरे से पहले वाले आपसे
हाँ प्रश्न कर रहे थे, मैंने वो लिंक सेंड किया है जो सुबह मॉर्निंग का 40 डेज वाला हमारा चल रहा है ना, आज हाँ 38 डेज हो गए हैं। तो उसमें लिंक आया था 2 दिन पहले पिरामिड का। तो वो उसमें पूरी लिस्ट थी, मैंने भी उदयपुर का किया। अभी मैं पिरामिड सेंटर से ही आ रही हूँ और बहुत ही अभिभूत हूँ। 3 घंटे दिए, 94 ईयर्स ओल्ड ओ डॉक्टर साहब है, सर्जन है जो अभी भी सर्जरी करते हैं, स्पेशल ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर CS चुंडावत। तो ओके आते ही मैंने सोचा, मेरा वो ऑटो में अभी वापस आ रही थी तो वो मेडिटेशन तो मिस हो गया, पर मैंने कहा नहीं, विजडम सेशन तो हो ही जाएगा, जो भी मास्टर आए होंगे। तो आई एम सो हैप्पी कि आपका सेशन है। आते ही मैंने खट से इसको ऑन किया। लग भी रहा होगा कि इतनी लेट जुड़ रहे हैं, पर खासियत यही है कि जूम डायरेक्ट हो जाता है, गूगल मीट की तरह नहीं है। तो मैंने वो लिंक सुना, इनका बात सुनते सुनते उधर वाले ग्रुप से लिंक निकाल के मैंने सेंड किया है और प्रणाम भी लिखा आपको। पर मैं लोभ संवरण नहीं कर पाई आपको ये बताने का। साधुवाद, धन्यवाद कि आपकी वॉइस सुन ली। और पिरामिड से रिलेटेड ही चल रहा था। मैं बहुत शानदार, परसों फिर बुलाया है उन्होंने, 3 घंटे हमें टाइम दिया। पूरी अपनी डॉक्टर साहब ने लाइफ हिस्ट्री जैसे बताई। मैंने कहा सर आप पद्मश्री से भी ऊपर की वो हैं, भगवान के जैसे, बहुत एक्सपीरियंसेस। और फिर पिरामिड का और सदानंद योगी जी का, मतलब पूरा पूरा आध्यात्मिक भी करके, और फिर हमको पिरामिड में 15 मिनट मेडिटेशन भी कराया। और बोलते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फ्राइडे को आप आइए। थैंक यू सो मच मैम। और आते ही वापस पिरामिड का ही सेशन आपका सुनने को इतना सा मिल गया मुझे डायलॉग, और मैंने शेयर कर दिया कि भाई बेनिफिट हो जाए इसको, क्योंकि परसों ही वो आया था और परसों रात को मैंने चेक किया, कल कॉल किया। तो आज मैं मिलके आई। एक और हमारा इधर बन रहा है, उन सर से भी मिलके आई। पर ये 2 साल पहले ही, और पत्री जी सर ने ही इधर उद्घाटन किया था। और मुझे मालूम ही नहीं कि मैं नाथद्वारा में थी, और ऐसी कोई सूचना ही नहीं पता लग पाई कि उदयपुर में भी पिरामिड सेंटर है। पर वक्त है हर चीज का। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो में सुबह सुन लूंगी, लिंक आ आपकी जाता है। एनर्जी आपकी आवाज से हमें पहुंच रही है। आप इतनी एक्साइटेड हो, आपकी एनर्जी का पता चल रहा है। तो इसीलिए मैंने हैंड रेज किया। लिंक तो मैंने सेंड कर दिया, देख लेंगे मित्र लोग उसमें। हाँ और भले ही आप बोल दें या मैम होस्ट जो हैं कि भी वो लिंक सेंड किया, उसमें पूरे इंडिया के पिरामिड सेंटर्स ही हैं। तो जय जयपुर मेरा घर है तो मैं जयपुर भी है, पर मैंने उदयपुर को पहले किया तो मुझे वो दिखा। और आज कल ही मैंने कॉल किया और आज मैं मिलके आई हूँ, ओके और सो उन्होंने हमें टाइम भी दिया। ओके सो जी ये थैंक लिंक यू। कोई और मुंबई के लिए पूछ रहे हैं, उनके लिए भी वहां इंफॉर्मेशन है। तो प्लीज ये लिंक आप पूरी अपने ग्रुप में इंडिया में। शेयर कीजिए, मुंबई वालों को या दूसरे कहीं से भी कोई वीडियो देख रहे हो तो उनको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा कि पिरामिड्स कहाँ कहाँ पर है। और फ्रेंड्स, हर रोज नए पिरामिड्स बन रहे हैं आपके ही आसपास में। जैसे ही समय आएगा कि आपको पिरामिड में बैठ के ध्यान करने का आपका योग बनेगा, आपको पता चलेगा अरे घर के पीछे वाले मोहल्ले में भी एक पिरामिड है। तो ऐसे पिरामिड्स बन रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में 20,000 पिरामिड्स हैं फ्रेंड्स। और आज दूसरे नंबर पर कर्नाटका हो रहा है, हजारों पिरामिड्स बन रहे हैं। सब अपने ही अपने अपने घरों में बना रहे हैं, तो कुछ लोग मिलजुल के सेवा करके किसी तरह से पिरामिड बना रहे हैं। तो पिरामिड बनते जा रहे हैं। तो पता कीजिए, जहां भी आप अन्य लोगों को जानते हैं, गूगल सर्च करने पर भी आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। बिल्कुल, अगर पास में है तो अटेंड कीजिए। ओके, नेक्स्ट कुमकुम जी, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्लीज उनको। ओके, मैं कर सकती हूँ क्या, देखो कुमकुम। हेलो। या कुमकुम जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले तो थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू। मैं, मुझे कहना था, कितने दिन से तो मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे थे, लेकिन आज अचानक मैं 2 बार बहुत इमोशनल हो गई मेडिटेशन के दौरान। मेरे आंख से आंसू भी निकले थे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मतलब रियल में मैं बहुत भावुक थी उस वक्त। अच्छी बात है। कारण एक मत बार देखिए, कारण मत पूछिए, एक्सपीरियंस करना है ध्यान को। सिर्फ एक्सपीरियंस, जैसे ही हम सोचते हैं इसका मतलब मन का प्रयोग कर रहे हैं। न मन की, न बुद्धि का, न शरीर का, किसी चीज का उपयोग नहीं करना है। जो हो रहा है साक्षी भाव से देखना। अच्छा, आज मुझे ध्यान में आंसू बहे, ठीक है, बस दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। अच्छा, आज मुझे ध्यान में कुछ रंग दिखे, ओके, फुल स्टॉप। अच्छा, आज मैं ध्यान में कैलाश घूम के आई, बस, अरे मैं बहुत अच्छी ध्यानी हूँ, मुझे तो दिख रहा है। ये आते ही फिर हम
कहीं और फंस जाएंगे। तो जो हो रहा है उसको बताइए जरूर, लेकिन फुल स्टॉप। क्यों हो रहा है नहीं पता मुझे, क्यों नहीं पता, अरे मुझे तो देवी दिखते जा रही है, हर बार बैठती हूँ तो मुझे शंकर जी दिखते हैं, तो क्या वो मुझसे कुछ चाहते हैं, क्या मैं व्रत करना शुरू कर दूं, क्या मैं जल चढ़ाना शुरू कर दूं, इन विचारों को आने नहीं देना है। दिख रहे हैं, अच्छी बात है, फुल स्टॉप। नहीं दिख रहे हैं, अच्छी बात है, फुल स्टॉप। जो एक भावुक, क्वेश्चन और करना है मैम। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में आपको जो जो हम अनुभव लोग हो रहे हैं, करते, हाँ हम लोग किसी को दान करते हैं या कोई भी जनरल जैसे जैसे थाउट है, या मैं खुद ही ऐसा करती हूँ कि करने के बाद आदमी दो चार जगह कहीं देता है, जबकि कहना तो नहीं चाहिए, वो कहीं देता है। मतलब ये वो कहिए थोड़ा सेल्फिशनेस आता है कि मेरी बड़ाई होगी, हमने इतना दिया, ये दिया। बस आज जानने के बाद मुझे लगा ये गलत है। नहीं। हाँ बहुत, वो जो मैंने लेसन कराया ना, वो अवेयरनेस में रहने का जो था, वो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप व्रत भी रख रहे हो, तो आप किसी और इच्छा से ही व्रत रख रहे हो, आप कोई दान पुण्य कर रहे हो, आप कोई अच्छा मीठा बोल भी रहे हो। समझ रहे हैं कि हाँ हम उसके अपने पीछे भी। बोल, हमारे व्यवहार भी, हम अपना एक इमेज बना के रखना चाहते हैं, बहुत अच्छा बोलती है सरोज तो, कितना मीठा बोलती है, तो हमारा कहीं ईगो है इसके पीछे क्या, या मैं सच में स्वीट हूं, ये मेरी आत्मा को पता होता है। तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या मैं सच में स्वीट हूँ, या मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, क्या मेरे इसके पीछे मेरा कोई एक उद्देश्य है कि लोगों के सामने कुछ और घर में कुछ और, या सबके पीछे कुछ और हूं। तो हमें हमेशा सेल्फ चेक, तभी हम सुंदर बन सकते हैं। तो सुंदर यस। बनिए, और गलत नहीं है जैसे आप कह रही हो, अरे बाबा कर लो नाम के लिए ही सही, कुछ दान पुण्य कर लो, गलत तो नहीं है। नहीं गलत नहीं है, लेकिन लोग कहीं देता है, जिससे मैं खुद ही कह देती हूँ चलो अब मैंने आज इसको इतना दिया, आज इसको इतना किया। कोई बात बस। नहीं, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन बनोगे कोई और, अरे उसने इतना दिया चल मैं भी उतना दूं, अरे उसके हाथ से कोई ध्यान क्या बोलते हैं, दान धर्म ही हो जाए, है ना, आप किसी के इंस्पिरेशन भी बन सकते हो, तो गलत भी नहीं है। लेकिन अपने लिए सोचना है, औरों के लिए सही होगी, अब अपने लिए क्या ये सही है, क्या मुझे इसको ऐसे इसके रहित बनना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। सेल्फ चेक, सेल्फ अवेयरनेस, यस मैम। या यस। ओके मैम, थोड़ा मेरे हस्बैंड बात करेंगे थोड़ा बात। अच्छा जी, वो जरूर, वाई नॉट। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम सचिन बृजनाथ है। जी सचिन जी, नमस्ते। थोड़ी जानकारी आपसे शेयर करने की इच्छा थी। बिल्कुल कीजिए। आप जो पिरामिड की बात कर रही थी ना, तो मैं भी सुन रहा था। हम्म, एक्चुअली मैं वास्तुविद भी हूँ। तो हमने पढ़ा है कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, ईशान। और ईशान कोण, हम्म। और उसके डायगोनल जो साउथ वेस्ट होता है, हाँ जी। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की जो एक रेखा होती है, आप उसको डायमेंशन कर सकती हैं। डायगोनल जो रेखा डायगनल, होती है, डायगनल, हाँ जी। जी, डायगोनल जो रेखा होती है, हम्म, तो उस पे अगर कहीं भी बैठ के मेडिटेशन किया जाए और पिरामिड सामने रखा जाए, हम्म, उसमें थोड़ा सा और विस्तार से कर देते हैं कि जो ब्रह्म स्थान हमारा होता है, सेंटर होता है, तो सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर बैठते हैं, तो हमारा जो चेहरा है वो साउथ वेस्ट की तरफ हो। और हम्म, अगर सेंटर से साउथ वेस्ट की तरफ बैठते हैं, तो हमारा चेहरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। तो उस समय क्या है ना कि पिरामिड सामने जब रखते हैं, तो हम और डीप मेडिटेशन में जाते हैं, और हम्म, उसका लाभ हमें और अधिक मिलता है। हम्म, दूसरी बात एक और शेयर करनी थी कि पिरामिड के बारे में बहुत भ्रांति है, साइज के बारे में भी और उसको मटेरियल के बारे में भी। लेकिन मुझे जानकारी है कि अगर वो लकड़ी का हो या प्लास्टिक का हो, तो ये सबसे बढ़िया होता है। मेटल का उतना अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि रखने वाले रख ही लेते हैं। तो लकड़ी और प्लास्टिक का हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मुझे ऐसी जानकारी हो, साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जी यही बतानी बिल्कुल साइज में दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल में दिक्कत है फ्रेंड्स। एंगल का बहुत ही परफेक्ट होना जरूरी है। जी जी। इसमें होता है 51 डिग्री, 52 मिनट्स का एक एंगल बनता है। तो ये एंगल कैसे बनता है, इसके लिए हाउ टू मेक पिरामिड्स, हमारे वीडियोस हैं उनको देखिए।
बिल्कुल आपने जो डायरेक्शंस बताए, पिरामिड एक एनर्जी है, आप कहीं पर भी बैठ जाइए, ये अपना काम करेगी। तो ये जब डायरेक्शन बताया है, जी अगर किसी के वहां पे वो पॉइंट ना मिले तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है, इसलिए ये सारी बातें हमने गौण कर दी है। जी अ, यहाँ हम वास्तु को सिर्फ एक साइंस को समझने की तरह से उसको समझना है, और अपने आप को ऐसे मतलब फ्री ऑफ ऑल दिस अक्यूमुलेटेड नॉलेज। वरना जैसे ही हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, कंफ्यूजन्स आने के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। आप देखिएगा, अभी मैं टाइम दूंगी ना तो आधे घंटे तक फिर हमारा वास्तु क्लास चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा मन ना इतना कमजोर है। हम फिर बोलेंगे कि बिल्कुल अरे मेरा तो ब्रह्म स्थान में ऐसा है, तो मैं नेक्स्ट कहाँ बैठूं, सेकंड बेस्ट कौन सा है। फिर बोलेंगे वो भी नहीं मिल रहा है तो और कहाँ करूं। फिर पूछेंगे कपड़े कौन से पहनूं, फिर बोलेंगे कि दिन में करूं या रात में करूं। तो इन कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए ही हमें इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कहा जाता है, और जरूरत जी भी जी नहीं है। क्योंकि जी पिरामिड इतना छोटा भी अगर हो ना, जैसे टिप का बिल्कुल है मेरे पास, हमने लैपटॉप पे भी लगा रखा है उसको, तो अच्छा बहुत अच्छा छोटा पिरामिड भी, लेकिन एंगल इज मोर इम्पोर्टेंट। इसका बिल्कुल ये जो एंगल है ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास जो जी पिरामिड है इसमें फिट करके देखो, अगर ये सही से बैठ रहा है तो इसका मतलब आपका एंगल सही है। मेजरमेंट करने के बिल्कुल लिए एक जितिन पिरामिड इज इनफ। एंड मोर नॉलेज के लिए प्लीज रीड जितिन हिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। मैं 30 साल से ये पिरामिड जितिन के यूज कर रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अपने पॉकेट में भी पायरा कार्ड वगैरह रखते ही हैं। लेकिन मैंने कभी, मेरे मतलब आया ही नहीं कि इसको डिटेल्स में समझूं। और पिरामिड वैली में बैंगलोर में जब गई लकीली पहली बार, तुम सारे बुक्स में देख, मैं पागल हूं, मेरे को बुक्स का बहुत पागलपन है। और एक बुक मुझे जितिन का दिखा, और टाइम हो रहा था, क्लोजिंग टाइम 1 मिनट का टाइम था, तो मैंने देखा जितिन का बुक मिला। मैंने बोला ओ माय गॉड, चलो देखते हैं ये जितिन है, इतना बड़ा कोई व्यक्ति है कि उसका एक इतनी मोटी किताब भी है। तो जब मैंने वो देखा तो मेरा रेस्पेक्ट और बढ़ गया। वरना मैंने कुछ साल तो यूज किए, बाद में इनको सब धो धा के एक बहुत बड़े बॉक्स में भर के रख दिया था, क्योंकि घर भर में कितने पिरामिड रखूं मैं। हम्म। तो पता चला कि जितिन ने इतना रिसर्च किया है, और वो बुजुर्ग हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो पूरे दुनिया भर के जो पिरामिड्स हैं या टेम्पल्स हैं जो पिरामिड शेप्स में हैं, उनके बारे में बहुत डीपली स्टडी किया है। तो आप भी गूगल सर्च करके उसको और डिटेल समझ सकते हैं फ्रेंड्स। वरना कोई डाउट ना करते हुए किसी भी मटेरियल के पिरामिड को देखकर आप ध्यान कर सकते हैं। और मैं तो, अगर आप पिरामिड नहीं जा सकते हैं तो गिल्ट ना रखते हुए, हम एनर्जी को जब कल्पना भी करके एनर्जी से जुड़ सकते हैं, तो हमारी इस बिल्कुल कल्पना शक्ति पर हमें अपना ये होना चाहिए विश्वास, कि मैं जी पिरामिड में बैठी हूँ। इजिप्ट के पिरामिड में नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन आज भी हम ध्यान में बैठ के, इस वक्त इस क्षण मैं इजिप्ट के पिरामिड में बैठ के ध्यान करके वहां की उस ऊर्जा को महसूस कर सकूं, ऐसा अगर आप इवन एक थॉट भी रखते हैं तो वो हो जाएगा। आप अन्य ग्रह पर जाकर वहां पे ध्यान करना चाहते हैं, आप बस आंखें बंद कीजिए, और आप बस वो एक विचार ही रखिए कि मैं उस ग्रह पे हूँ, मैं सूरज पे बैठ के ध्यान कर रही हूँ। तो आपको वहां की ऊर्जा से कनेक्ट करते हुए क्षण भर भी नहीं लगेंगे। तो पिरामिड तो क्या चीज है। तो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में हम और ब्रॉड होते चले जाएंगे फ्रेंड्स, ना कि नैरो। तो थैंक यू सर, आपने अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर किया। जिसको जरूरत होगी, जरूर किसी की जरूरत है, इसलिए आपका। जी हाँ, इसको मंदिर में भी रख सकते हैं अनिता जी। मंदिरों में अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा हम उस पिरामिड शेप के श्री चक्र पूजा होती है, मेरे भी घर में है। मैं भी उसकी कुंकुमार्चना अभिषेक वगैरह करती थी। तो वहां भी वो ऊर्जा का केंद्र है, इसलिए ही हम पिरामिड यूज करते हैं। और सर आज हमसे हमारे साथ जुड़ के उन्होंने अपना ज्ञान यहाँ पे शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आपने दो तीन वेलकम मैम पॉइंट एक्स्ट्रा हमें बता दिए पिरामिड के बारे में, क्योंकि इट इज अ डीपर साइंस। इट्स जी नॉट, हाँ बहुत डीप साइंस है ये। थैंक यू सो मच। यस, ओके मैम नेक्स्ट जुड़ते रहिए सर। ठीक है मैम किसी दिन आपका भी नॉलेज हम यहाँ पे शेयर करेंगे, आपका नंबर दे दीजिए, हम सर से कह के आपका भी एक दिन क्लास रखेंगे, ताकि आप पिरामिड के बारे में जितना जानते हैं यहाँ पे
शेयर कर सकते हैं। जी साइंटिफिक नॉलेज अबाउट पिरामिड्स। कुमकुम आपको भेज देगी मेरा नंबर। जी जी, भेज दीजिएगा जी। थैंक यू। जी ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रज्ञा जी। हेलो। हेलो। यस। हाँ मुझे जी। एक्सपीरियंस सिर्फ आपके साथ शेयर करना है। जी अभी कीजिए। 10 दिन से आपके ये सेशन में जुड़ गई हूँ। तो जब भी मैं मेडिटेट करने के लिए बैठ जाती हूँ, एक रूम है उसमें भगवान का भी मंदिर है बाजू में। तो वहां पे मैं जब भी बैठती हूँ तो भी पूरी लाइट्स में बैठी हुई ऐसा लगता है मुझे। पूरा लाइट से ऐसा वाइट पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा ही मुझे अनुभव होता है। बहुत अच्छी बात ये है। सिर्फ आपके साथ में शेयर करने के लिए अभी मुझे लगा आपके साथ शेयर करते। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत सुंदर, नहीं बस। बताना चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। आप लाइट को एक्सपीरियंस, यानी कि आप उस ऊर्जा को महसूस कर रही हैं। वो यस मैम। कभी एनर्जी करंट शॉक की तरह फील हो सकता है, लाइट की तरह फील हो सकता है, किसी भी यस। कितने ही रूप हैं उसके, अलग अलग अनुभव होते हैं। तो आपको वो ऊर्जा रोशनी के रूप में हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस उसको अपने अंदर ऐसे समाते हुए महसूस करते रहिए। फिर वैसे आप दिखता ऐसे ऐसा समझ में ही आता है, वो ऊपर से पूरे मेरे सर के ऊपर से बॉडी में पूरा राउंड होके पूरा रूम में वो ऐसा लाइट लाइट होके वाइट दिखता है मुझे। वेरी गुड। और इसको और भेजिए, पूरे यूनिवर्स में यस। भेजिए। यस। जितना यस। आप भेजोगे ये उतनी फ्लो उसका बहुत और तेज, जलपात की तरह, वाटरफॉल की तरह आपके ऊपर आएगा। आकाश गंगा कहा गया है इसलिए, यस। आकाश यस। गंगा की तरह। या सेम 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 सेम। सुपर सुपर, थैंक यस। यू यस। थैंक यू थैंक यू। थैंक शेयर। यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वंडरफुल। मैम। थैंक यू। थैंक यू। यस, नेक्स्ट। गैलेक्सी जी, आपका नाम क्या है? गैलेक्सी M13 5G। नाम रखिए भाई, कैसे हम बुलाएं आपको अगर आप ऐसे नाम रखोगे तो। यस, आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। और बीच में देखिए नेट चला गया था तो फिर वापस ज्वाइन किया तो नाम में ऐसा आ गया, मुझे भी सरप्राइज हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, बोलिए। आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए, माइक अपने मुंह के पास रखिए, सुनाई कम दे रहा है। मेरा मेरा नाम अजय है। अजय अजय। माइक को अजय मुंह जी। के पास रखिए, माइक आपका जो हेडफोन है उसका माइक कैसे रखिए। हाँ, अब बोलिए। नाम अजय है दीदी। हाँ आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं, बोलिए। तो जो जितिन का स्पेलिंग है JITIN। TEN। JI। TEN। टेन टेन। JITE। जितेन जितेन। हाँ, जितेन। JITEN सही है ना? यस यस, मैं टाइप भी कर रही हूँ चैट में, देख लीजिए। थैंक यू। यस, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो और कोई है जिसके प्रश्न है? अ, या फिर हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत समय हो गया, आज का सेशन थोड़ा लंबा खिंच गया। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका, सुंदर सुंदर प्रश्नों के साथ जुड़ने के लिए और इस तरह से इंटरेक्टिव होने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सुंदर विजडम शेयरिंग की, इतना गहरा ध्यान कराया, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।